बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है और दास आशा करता है कि आप जैसे भी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आओ साध संगत जी, हम सभी मिलकर परम पिता परमात्मा का गुणगान करें, सच्चे सतगुरु का गुणगान करें, क्योंकि साध संगत जी गुणगान ही असल कार्य है। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो लोगों में साध संगत जी उतनी फुर्सत ही कहाँ जो इसका गुणगान करें। लोगों में साध संगत जी उतनी आज समय की बचत ही कहाँ जो इसका गुणगान करें। लोग तो साध संगत जी इतने ज़्यादा इस रंग बिरंगे संसार में उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं, जिन्होंने हर कुछ दिया है, जिन्होंने हर कुछ से हमें नवाजा है, इतनी सुंदर रूप रंग, इतना सुंदर बुद्धि विचार विवेक, हर चीज़ भगवान जिन्होंने हमें दिया है, हम उसी का गुणगान करने में पीछे रह जाते हैं। आओ साध संगत जी विचार करें। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से साध संगत जी कहे हैं कि जिसको चांद समझ ललचाए माटी का एक खिलौना है। जिसको हम साध संगत जी चांद समझ बैठे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं कि यही तो सब कुछ है, लेकिन साध संगत जी वो असल में एक खिलौना है। संत महापुरुष कहते हैं कि जिसको चांद समझ ललचाए माटी का एक खिलौना है, मिट्टी को अपनाए मूर्ख छोड़ के बैठा सोना है। आज साध संगत जी उस सोने को छोड़कर उस मिट्टी की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। मिट्टी मतलब मिट्टी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोना को छोड़ रहे हैं। आज सोना की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। साध संगत जी, साध संगत जी उस सोना को इग्नोर कर रहे हैं और मिट्टी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मिट्टी का मतलब क्या हो साध संगत जी? ये संसार जो क्षणभंगुर है, पल में समाप्त होने वाली है, एक झटके में ख़त्म होने वाली है, और इसको हम हकीकत समझ बैठे हैं। जो मूल्य है, जो वास्तविक पहचान है, जो वास्तविक रूप स्वरूप है, हम उनसे नाता तोड़ रहे हैं। साध संगत जी, संत महापुरुष सदा इस धरा धाम पर आकर हम इंसानों को समझाते हैं, क्या इंसानों जाग जाओ। कभी अपने आप से ऐसा क्वेश्चन पूछो कि भगवान ने हमें इतनी सुंदर समझ दी आखिर क्यों, किस काम के लिए? बस ऐसे ही कमाना, खाना, सोना, बस इसी काम के लिए? नहीं साध संगत जी, इनसे ऊपर का दर्जा प्राप्त करने के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह देह प्राप्त हुआ है। साध संगत जी, बार बार संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर समझाते कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। यह मनुष्य तन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही कठिन से, बड़ा ही सहयोग से हमें प्राप्त हुआ है। इतनी सुंदर समझ भगवान ने हमें दी है, इनसे ऊपर का दर्जा प्राप्त करने के लिए। लोक सुखी तो है ही, परलोक को भी सुहेला करने के लिए साध संगत जी सुंदर तन हमें भगवान ने दिया है। लेकिन अब लोक को साध संगत जी भी सुहेला नहीं कर पाते हैं। आज संत महात्माओं का संग की बात हो जाए तो वहाँ संत महात्माओं के संग में टाइम ही नहीं मिलता। सत्संग की बात आ जाए तो वक्त ही नहीं मिलता। जिन्होंने हर चीज़ दिया है उसका गुणगान हम नहीं कर रहे तो कहाँ जाएंगे? इनसे मुख मोड़ कर हम कहाँ जाएंगे? कहीं है ठोट ठिकाना? कहीं ठोट ठिकाना नहीं है। इनसे मुख मोड़ कर आप कहीं नहीं रह पाएंगे। आज संसार के लोग कहते हैं कि हम भी भक्ति करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम पीछे नहीं हैं, हम भी भगवान का नाम लेते हैं। साध संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि बिन देखे प्रभु का यश करना आग से प्यास बुझाना है।
अब सत्संग जी कोई प्यासा व्यक्ति है और उसके पास आप आग लेकर खड़ा हो जाइए, क्या उसकी प्यास बुझ सकती है? कभी नहीं सत्संग जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आप भक्ति तो करते हैं, भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन किसके समान? प्यासे व्यक्ति के पास आग लेकर आप खड़े हैं तो प्यास बुझेगी? तो उसी प्रकार से बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने जो आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान मानने वाला है? कभी नहीं। सत्संग जी युद्ध क्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अपने वास्तविक स्वरूप को जब उन्होंने सत्संग जी श्री कृष्ण भगवान ने दिखाया तो उनको विश्वास हुआ कि वाकई में सत्य है, यह दुनियादारी तो झूठा है, क्षण भंगुर एक पल में समाप्त होने वाला है। फिर उन्हें विश्वास हुआ सत्संग जी, जब उन्होंने आंख से देखा। जहाँ देखने वाली बात आती है सत्संग जी, जब हम किसी चीज़ को देख लेते तो उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता हमारा। कोई भी चीज़ हो, दुनिया की कोई चीज़ हो, जब उसको हम अपनी आंखों से देख लेते हैं तो उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। और बिना देखे अगर कोई उसकी चर्चा भी करे तो मन में खोट होता है कि हो सकता है गलत भी हो, लेकिन अपनी आंखों से जब हमने देख लिया तो पूर्ण विश्वास हो जाता है सत्संग जी। तो इसलिए आंखों से देखने वाली बात यहाँ कह रहे हैं कि आप आंख से देखे हैं इस परमात्मा को, तो यहाँ सत्संग जी हम सन्न रह जाते हैं। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि बिना देखे प्रभु का यश करना व्यर्थ में उम्र बिताना है। आप कह रहे हैं कि हम भक्ति भजन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भी तो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम भी तो पीपल में जो है नीर चढ़ा रहे हैं, हम भी तो सूर्य की तरफ जो है क्या कहते हैं पानी दे रहे हैं, हम कहाँ कम हैं? लेकिन बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने। सत्संग जी संत कबीरदास जी महाराज जी ने कहे, अरे तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। आंखन की देखने वाली बात क्यों कही सत्संग जी? उन्होंने इन परमात्मा को जाना, गुरु के चरणों में जाकर, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर इस सत्संग जी ये जो अजर हमारा विनाशी है, परम प्रकाशी है, नित्य सनातन आदि अनादि, ये सृष्टि के जो संचालक है, इनको उन्होंने जाना। तो फिर उन्होंने कहा कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। आंखन की देखने वाली बात कही सत्संग जी उन्होंने। तो हम कहाँ भटक रहे हैं, हम कहाँ घूम रहे हैं इस संसार में, ये रंग बिरंगे संसार में? ये काम देने वाली नहीं है। ये सारे रिश्ते नाते देखेंगे सत्संग जी, कोई अगर डेथ होता है, मर जाता है, तो कहते सत्संग जी उसको फौरन घर से निकालो जल्दी, कहते हैं ना सत्संग जी? नहीं कहते हैं, जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ से ले जाओ। कहाँ गया सत्संग जी वो प्यार, वो रिश्ते, वो नाते, कहाँ गया? विचार कीजिए सत्संग जी, ये सब कुछ यहीं रह जानी है। ये रिश्ते नाते, हर चीज यही रह जानी। इतना धन दौलत महल अटारी, हर चीज़ यही रह जानी है। बड़े से बड़े सत्संग जी जो राजा महाराजा, जिन्होंने सत्संग जी सोने के बिस्तर पर सोते थे, जिन्होंने सत्संग जी सोने के महल में सोते थे, जिन्होंने सत्संग जी चारों तरफ हर हीरे जवाहरात की भंडार थी, लेकिन वो भी खाली हाथ गए कि नहीं? वो भी खाली हाथ गए सत्संग जी। लेकर क्या गए? यही पूंजी, ये असल पूंजी जो है, यही असल पूंजी, और यही असल पूंजी वहां हमें काम देगा। जब हम यहां से हमें ले जाएंगे तो सत्संग जी ले जाने का दो विधि है, एक सिंहासन पर बैठा कर ले जाते हैं और एक घसीट कर ले जाते हैं। तो विचार करना होगा कि हमें घसीट कर जानी है या सिंहासन पर बैठ कर जानी है। जाने के लिए सभी जाएंगे, ऐसा नहीं सत्संग जी कोई जरा धाम पर अजर अमर अविनाशी बनकर आया है, ऐसा नहीं वो भगवान बनकर आया है जो सब दिन रहेगा। एक ना एक दिन जरा धाम को छोड़कर जानी है, तो क्या हिसाब देंगे सत्संग जी? हिसाब के लिए तो कुछ बाकी बकाया रहना चाहिए ना। तो बेला ये समझने की है, अभी हम नहीं समझे तो फिर क्या 60-70 साल की तो जीवन है सत्संग जी, दिनों दिन तो ये घटते ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि 60-70 साल का ही जीवन है। इस सत्संग जी रूह, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। इसका जीवन सत्संग जी मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई सीमित नहीं है कितना वर्ष है।
ये आत्मा, ये रूह जो है साथ संगत जी, ये आज बेचैन है इस परमात्मा को पाने के लिए कि हमारी ये मन की अवस्था, ये मनमत उसको मिलने नहीं दे रहा है, इसे भटकाने की कोशिश कर रहा है, उस परम पिता परमात्मा से मिलने नहीं दे रहा है साथ संगत जी। तो हम अभी विचार करें, समझने की कोशिश करें। हम चिंता करते हैं, हम रगड़े झगड़े में पड़े रहते हैं, अरे क्यों भाई। तो संत महापुरुष यहाँ कहते हैं कि साथ संगत जी कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन उस फूल की भांति होना चाहिए जो तमाम कांटों से घिरे रहते हैं साथ संगत जी। देखिए गुलाब का फूल होता है, कितने सारे उसमें कांटे होते हैं साथ संगत जी, लेकिन कांटों के बीच वो फूल होता है कि नहीं, कितना अट्रैक्टेड होता है, कितना सुहाना होता है, कितना उसमें साथ संगत जी सुगंध होता है, कितना सुंदर साथ संगत जी देखने में लगता है वो फूल। तो संत महापुरुष कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उस फूल की भांति जो तमाम परेशानियां उलझन जो है उसके बीच हम रह रहे हैं, उस फूल की तरह जो सुगंधित है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मनमोहक कर रहे हैं, सुगंध दे रहे हैं। साथ संगत जी उस कमल की भांति हमारा जीवन होना चाहिए जो कीचड़ में रह रहे हैं, कीचड़ में रहते हुए उसके पत्ते पर एक बूंद भी कीचड़ नहीं पड़ता, कितना सफ़ेद रहता है, कितना अट्रैक्टेड होता है। जो लोग साथ संगत जी उसको तोड़ने के लिए चले जाते हैं, देखते नहीं है कि कीचड़ लगेगा क्या लगेगा, लेकिन वो फूल कितना मनमोहक होता है जो साथ संगत जी देखते ही मन को मोह लेता है तो कीचड़ में। तो इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि हरि जन भी चिंता नहीं करते ऐसे दुनियादारों की रगड़ा झगड़ा में। हरि का जन जो होता है तो ये दुनियादारी तो रगड़ा झगड़ा है, ये दुनियादारी तो वो कांटे है, वो कीचड़ है, लेकिन उसमें जो अपने आप को सरल सहज अवस्था में रहते हैं, अपने आप को इस परम पिता परमात्मा का ध्यान सुमरन करके रहते हैं, कोई इधर उधर की बातों ओल झोल हर चीज़ को इग्नोर करते हुए जीवन जीते हैं, तो वो भी वो फूल की भांति जीवन जीते हैं साथ संगत जी, जो सबके प्यारे होते हैं, जो सबके दुलारे होते हैं, सबके चाहता होते हैं साथ संगत जी। तो हमें उस फूल की भांति जीवन बनानी है, क्या जरूरी तकरार की। संत महापुरुष समझाते हैं कि हरिजन भी चिंता नहीं करते ऐसे दुनियादारी की। हरिजन को कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो परमात्मा से उसका लिप जुड़ा हुआ है, वो तो सब कुछ इसका ओट आसरा लेकर जीवन रहा है, करण करावन हर ये है, हम क्यों टेंशन ले, हमारी बस की कुछ भी नहीं है। अगर परमात्मा की मर्जी होगी तो होगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। कोई तकरार वाली बातें अगर कह दे तो उसको साथ संगत जी उससे हम बचने की कोशिश करें, उनसे हम क्यों घायल हो, उनसे अपने आप को छल्ली हम क्यों करें। साथ संगत जी उस कमल की भांति हमें जीनी है, उस कमल की भांति हमारे अपने आप को जीवन को बनानी, जो कीचड़ में रहकर भी अट्रैक्टेड है, मन भावन है, सुहावन है। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। तमाम वेद साथ संगत जी शास्त्र हर चीज़ में एक ही चीज़ बताए जाते हैं कि इंसान हो, इंसान बनकर इस जीवन को जी लो, फिर क्या मौका है इंसान का चोला है, जीवन मिलेगा कि नहीं। ये आवागमन का चक्कर से अगर छुटकारा पानी है तो इंसान बनकर जी लो, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करके, अलौकिक दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके इनसे लिप जोड़ लो, इनसे नाता जोड़ लो, ये परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ लो। जीवन का कल्याण है, बेड़ा पार है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, कभी दुख नहीं सताएगी, कभी परेशानी नहीं सताएगी, हर चीज़ आनंद से होगा। तो साथ संगत जी हम सभी आज समझने की कोशिश करें और इस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़कर इसका साथ संगत जी ओट आसरा लेकर जीवन जिए। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास क्षमा चाहेगा आप जिस भी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास भूल चूक के लिए आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।